हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में देखेंगे ये हमारा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये हमारा न्यू बुक है। ये हमारा न्यू बुक है, ठीक है। 2024-25 के लिए भाषा भाती कक्षा 7, कक्षा 7वीं के लिए इसमें हम सब देखेंगे। ये देखिए, ये जो हमें दिया है कि 8 ग्रेड वर्क बुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भाती कक्षा 7, जो कि हमारा दिया गया है वर्ष 2024-25 के लिए। तो चलिए इसमें हम सब देखेंगे दोस्तों। ये पाठ नंबर 3, मेरी वसीयत क्या है। मेरी वसीयत, इसका हम लोग प्रश्न उत्तर सोल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, ये एक आपको पीडीएफ मैंने बनाया हूँ, जो कि यह नई बुक का पीडीएफ है। 2024-25 के लिए जो बुक है ना, उसी का पीडीएफ बनाया। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ ही बना लिया हूँ। यह जो पीडीएफ है वो नई बुक का पीडीएफ है, 2024-25 के लिए बुक का ही पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा नोट करने में। ऐसे बहुत सारे बच्चों को राइटिंग समझ नहीं आ पाता था, ठीक है। तो चलिए इसके हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में कहा है, यहाँ पर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी एक एक करके समझ आ जाएगा। नोट करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो चलिए शुरू ही करते हैं। देखिए, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी। तो नेहरू जी की गंगा के प्रति क्या मान्यता थी, इसे यहाँ पर कहा गया ऑप्शन धार्मिक भावना, सामाजिक भावना, प्रेम भावना या फिर मुक्ति की भावना। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम भावना। क्या है? तो प्रेम भावना होगा, ठीक है। चलिए अब हम सब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, जो कि पूछा गया कि नाकामयाबी नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग क्या है। एक होता है दोस्तों उपसर्ग, एक होता है दोस्तों प्रत्यय। उपसर्ग ये पहले जो आता है, इसे यहाँ पर कहा है ना, नाका, यानी या फिर बी। ये हो जाएगा दोस्तों ना। ये वाला ए में आपको टिक लगाना है, क्योंकि प्रत्यय जो होता है वो पहले ही शब्द के आगे यह जुड़ता है। चलिए, प्रश्न 3, इलाहाबाद, जिसको हम लोग कहते हैं प्रयागराज भी कहा जाता है। इलाहाबाद को क्या कहा जाता है? प्रयागराज। के पास बहने वाली नदी कौन सा है? ताप्ती, कावेरी, नर्मदा या फिर गंगा। ये हो जाएगा दोस्तों गंगा। कौन है? तो गंगा। दोस्तों मेरे साथ अगर बने रहिएगा तो आपको मैं प्रयास करता हूँ कि यहीं पर आपको आद भी हो जाए, कि जो प्रश्न उत्तर है वहीं यहाँ पर आपको आद भी हो जाए। मैं इस तरह से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए, अब है प्रश्न 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इसका उत्तर तो ये हो गया गंगा। यहाँ पर आपको टिक लगा लेना गंगा में। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4, जो कि इसमें से पूछा गया है हमारा कि मरने के बाद शव शव यानी जो शरीर जो होता है उसको जलाने की क्रिया क्या कहलाता है। जो कि यहाँ पर क्या है, दरख्वास्त, वसीयत, दाह संस्कार या फिर विरासत। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों दाह संस्कार कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 5, पूछा है कि पुराण शब्द में इक जो दिया है, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाकर बना शब्द है। बना क्या बना है? यहाँ दिया पुराणिक या फिर पौराणिक, इक पुराण या फिर पुराणिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों पुराणिक। क्या होगा? पुराणिक। बी में टिक लगाना है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? शब्द के लास्ट में ये जुटता है और उपसर्ग पहले। चलिए, अब दिया है ये जो रिक्त स्थान को भरने वाला है, इसमें से बहुत सारा ये शब्द दिया कि जोन, किट्स, इलाहाबाद, अस्थियां, पुस्तकें, अधिकार, मुस्कुराती, उछलती हिमालय, उदास वे काली मी, कार और जवाहरलाल नेहरू। ये शब्द कुछ हमारा शब्द दिया है, इससे आपको रिक्त स्थान को भरना है सही शब्द चुन करके। इसे यहाँ पर कहा है प्रश्न क्रमांक 6, नेहरू जी ने अपनी अपनी, यहाँ पर आपको क्या भरना है? अस्थियां। क्या भरना है? अस्थियों इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की है। इसी प्रकार प्रश्न 7, जो कि यहाँ पर आपको भरना है हिमालय। क्या भरना है? हिमालय की
चोटियां बर्फ से ढकी है, किससे? तो बर्फ से। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 8, नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी क्या तो मुस्कुराती हुई उछलती दिखाई देती है। नेहरू जी के अनुसार सुबह के समय गंगा कैसी दिखाई देती है? तो मुस्कुराती हुई उछलती दिखाई। प्रश्न 9, भारत एक खोज नामक पुस्तक जो है दोस्तों, भारत एक खोज एक प्रकार का ये पुस्तक है जो कि इन्हें लिखे थे जॉन फीटर्स। कौन? तो जॉन फीटर्स ने लिखी। अनाधिकारी, अनाधिकारी शब्द से उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द, इससे आपको क्या करना है? उपसर्ग को हटाना है। तो ये जो है दोस्तों अधिकार, क्या हुआ? अधिकार। चलिए अब हम सब देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न कैसा है दोस्तों। ये अति लघुत्तरीय है। प्रश्न 11 में पूछा है कि मेरी वसीयत, ये जो पाठ है दोस्तों, पाठ नंबर 3, ये क्या है? मेरी वसीयत। तो पाठ के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 में जो पूछा गया वो प्रश्न, इसका उत्तर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मैं आपका इसका उत्तर बता दूंगा। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको उत्तर नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका उत्तर था ढूंढने में समझ में नहीं आ रहा था कि इसका उत्तर मैं आपको क्या बताऊं। इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बता ही दूंगा। तो चलिए अब हम सब देखते हैं इसका उत्तर। आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपको छोड़ देना है। अब इसके आगे आइएगा प्रश्न क्रमांक 13। इसमें पूछा जाता है किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो उत्तर में आप सबको लिखना है कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देश ने और देशवासियों ने मुझे इतना प्रेम दिया है कि इसके बदले में कुछ भी देना मुमकिन नहीं। मतलब इनका कहने का अर्थ है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देश और देशवासियों ने मुझे इतना प्रेम दिया है कि अगर इसके बदले हम कुछ भी दें तो मुमकिन ही वो नहीं है। मतलब उनको संतोष ही नहीं हो पाएगा। चलिए इतना आपको नोट करना है। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक कहा है यहाँ पर खर्ख और दरखास्त, दरखास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्यों में प्रयोग की। देखिए ये दोनों जो शब्द दिया है ना वो हिंदी रूप नहीं है, क्योंकि आपको हिंदी रूप बदलना है और साथ में वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो लिखना है कि जवाहरलाल नेहरू को अपने देश पर बहुत फर्क था। इस ये देखिए शुद्ध रूप है हिंदी का फर्क। और फिर नेहरू जी ने यह दरखास्त कि मेरी भस्म गंगा में डाल दी जाए। दरखास्त की कि मेरी जो भस्म है यानी कि उनके जो जब दाह संस्कार हो जाएगा जो उसमें से जो भस्म बचेगा उसको गंगा में डाल दिया जाए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं लघुत्तरीय जो कि इसमें से पूछा गया है कि लघुत्तरीय प्रश्न 15, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की। कौन? तो नेहरू जी ने। तो लिखना है नेहरू जी ने अपने अस्थियों के विषय में कहा कि मेरी भस्म को गंगा में डाल देना और हवाई जहाज से मेरी भस्म किसानों के खेतों में डाल दीजिएगा। ठीक है, बस वही उन्होंने कहे थे अपने अस्थियों के विषय में। अस्थियां का मतलब था दोस्तों शरीर। ठीक है, चलिए अब हम सब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 जो कि इसमें से पूछा गया है कि ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो बात बनाकर लिखिए। किसका? ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो बात, यहाँ पर दो बात नहीं होगा दोस्तों, दो वाक होता है। ठीक है, दो वाक बनाकर लिखिए। तो लिखना है कि एक नेहरू जी कहते हैं कि मेरी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में में अदा ना की जाए। नेहरू जी ने अपने देश से नफरत नहीं करते थे। ठीक है, बस इतना आपको नोट करना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 17 जो कि इसमें पूछा गया कि अपने अपने जिले एवं
आसपास के किसी भी नदी पर तीन तीन वाक्य लिखिए। कितना दोस्तों? तो 3 वाक्य लिखना है अपने जिले या फिर आसपास के किसी नदी पर। कोई भी आपके पास में अगर नदी है तो उसके बारे में अपने मन से भी लिख सकते हैं, अन्यथा मैं आपको बता देता हूँ। तो लिखना है कि हमारे शहर से थोड़ी दूर एक नदी है जिसका नाम क्या है? तिहरा नदी है। कहाँ पर है? तिहरा नदी। वह बहुत ही विशाल है। वहाँ अधिकतर लोग घूमने और आनंद लेने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? घूमने और आनंद लेने। प्रश्न क्रमांक 18 पूछा है कि नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव, गंगा नदी से यहाँ पे दोस्तों लगाव, ठीक है, गंगा नदी से लगाव था। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। आखिर उनको लगाव कैसे था वो आपको बताना है। तो लिखना है कि नेहरू जी को गंगा नदी और यमुना नदी से बहुत लगाव था और जैसे तैसे वह बड़े हुए उनका लगाव बढ़ता गया। किसके प्रति? तो गंगा और यमुना के प्रति। चलिए अब हम सब देखते हैं दीर्घ उत्तर। ये प्रश्न कैसा है दोस्तों? यहाँ पर आप सब देखते हैं तो दीर्घ उत्तर इसमें से क्या है? प्रश्न क्रमांक 19 पूछा है कि नेहरू जी पुराने रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों? आखिर क्यों? तो उत्तर है कि नेहरू जी पुराने रीति रस्मों क्यों नहीं मानते थे, क्यों नहीं मानते, परंतु वह पूरे देशवासियों इनमें बंधे हुए थे। इस कारण नेहरू इन रीति रस्मों को हटाकर आधुनिक रीतियों को मान्यता दे रहे थे। किसका? तो आधुनिक रीतियों को मान्यता। चलिए अब ये हमारा प्रश्न क्रमांक 20 जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है इस पाठ का। किन्हीं दो महापुरुष के चित्र चिपकाकर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। आपकी बुक में दोस्तों यहाँ पर एक कहा गया एक चित्र भी आपको चिपकाना है। चिपकाने के बाद आपको यहाँ पर 2 महान पुरुष मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत बताया गया है। इसी के बारे में पहला पॉइंट लिखना है कि जवाहरलाल नेहरू एक महापुरुष। तो जवाहरलाल नेहरू एक हिंदुस्तानी थे। वह अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। उनको बच्चों से भी अधिक प्रेम था। नेहरू जी को गंगा नदी और यमुना नदी से बहुत लगाव था। उसके बाद फिर आपको गांधी जी के बारे में लिखना है क्योंकि ये बहुत ही महापुरुष हैं और ये पूरे भारत में क्या है? ये प्रसिद्ध है। कौन? तो महात्मा गांधी। तो इसके बाद लिखना है कि महात्मा गांधी एक क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी का मतलब ये देश को आजाद करने में बहुत बड़ा इनका भी योगदान था, लेकिन इससे ज्यादा योगदान सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ बहुत आवाज उठाई, बहुत सारे आंदोलन भी किया। अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए पूरे हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोगों ने महात्मा जी का साथ दिया था। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर यहीं पर यह समाप्त होता है। तो ठीक है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह से और भी क्लास 7 का और सब्जेक्ट मैं बताने वाला हूँ। बाय बाय।